कि आप सब ये तीनों विषय को महत्वपूर्ण रूप से सुने, जाने, समझे और जो मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब का जो बहुजन महापुरुषों के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, दुनिया में एकलौता व्यक्ति है जो अपने जिंदगी में 4 पीढ़ी में विचारधारा परिवर्तन कर दिए हैं, वह है मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब। आप सिर्फ वामन मेश्राम साहब के बातों को अपने समाज तक पहुंचा दीजिए तो व्यवस्था परिवर्तन करने से कोई ब्रह्मा क्या ब्राह्मण का बाप भी नहीं रोक सकता है। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम यहाँ मंच पे उपस्थित बहुजन महापुरुषों के विचारधारा और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए जो आए हुए हैं और हमारे तमाम पंडाल में बैठे हुए बहुजन महापुरुषों के सपना को साकार करने वाले सभी क्रांतिकारियों का जय मूल निवासी। आज गोरखपुर की धरती पे वाम शेप का जो ऑफशूट विंग है, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ और छात्रा प्रकोष्ठ और बालक बालिका संघ और इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन का जो संगठन है, संयुक्त रूप से आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। और इस अधिवेशन में जो विषय है, पहला विषय है नई शिक्षा नीति 2020 अर्थात आधुनिक मनुस्मृति एक गंभीर चिंतन। तो पहला विषय जो है, जिस प्रकार मनुस्मृति इस देश में लागू था तो बहुजनों का सारे अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उसी प्रकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति जो आया है, ये नई शिक्षा नीति बहुजन छात्र छात्राओं को षड्यंत्र के तहत उनको आगे बढ़ने से रोकने का षड्यंत्र है। जिस प्रकार आज अगर हमारा विद्यार्थी का परीक्षा ही नहीं होगा तो उनमें क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो कोर्स 3 वर्ष में होता था, आज उनको 4 वर्ष कर दिया गया है। क्योंकि एक तो उस समय में भी हमारे बहुजन महापुरुष जो अधिकार की लड़ाई लड़ी तो हमको अधिकार मिला। आज पुनः वह शिक्षा के माध्यम के द्वारा, क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो सोचने समझने की शक्ति ही उनके अंदर नहीं आएगी कि कौन गलत है कौन सही है। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को रोका जा रहा है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के जो विद्यार्थी है, कितनों रोकने के बावजूद भी वह इतने ज़्यादा संघर्ष करते हैं। विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से मिडिल माध्यमिक स्कूल जाते, कॉलेज जाते, यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुके हैं। इससे जो मनु के संतान है उनको दर्द होने लगा है। अगर बहुजन विद्यार्थियों को रोका नहीं गया तो आने वाला बहुत कम समय में जो वामन मेश्राम साहब जिस विचारधारा और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इनका विचारधारा उनके पास चला जाएगा तो फिर उनको व्यवस्था परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही हमारे विद्यार्थियों को रोक रहा है। क्योंकि अगर पीजी करने में जो 2 साल में 2 बार एग्जाम होता था, आज सेमेस्टर वाइज कर दिया है, 5 सेमेस्टर कर दिया है।
सिर्फ 2 साल में 2 बार एडमिशन लेना पड़ता था, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक सेकेंड में। आज 5 बार एडमिशन लेना पड़ता है। तो जान लीजिए कि जिनके पास इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं है वो कैसे हायर एजुकेशन में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगभग में 6 से 7 हज़ार रुपया लगता है। इस तरह से हमारे बहुजन विद्यार्थियों को रोका जा रहा है। आज इंग्लिश को खत्म कर दिया गया है। इंग्लिश जो 1 to 5 तक में जो है बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, इसलिए अगर इंग्लिश, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश जरूरी इसलिए है कि अगर इंग्लिश ही नहीं पढ़ेगा तो षड्यंत्र करेगा तो पता कैसे चलेगा। इसलिए हम लोगों को इंग्लिश पे इस तरह से रोका जा रहा है कि ये किसी तरह इंग्लिश ना पढ़े। तो ये सब बात हम लोगों को समझना चाहिए और ये बात समझ के समाज में जाके बतानी चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। दूसरा विषय है शासन प्रशासन में ठेका भर्ती करना, शिक्षा का निजीकरण तथा SC ST OBC एवं माइनॉरिटी का शिक्षा एवं नौकरियों में प्रतिनिधित्व खत्म करना, यह बहुजनों को चिरस्थायी गुलाम बनाने का शासक जाति का षड्यंत्र। आज देखिए नौकरी को भी ठेका पे रख दिया है और नौकरी पे ठेका, क्योंकि बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत, हमारे बहुजन महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत जो हमारे बहुजन समाज का व्यक्ति शासन प्रशासन में गया और जब शासन प्रशासन में जाने के बाद उनका मजबूती आया, अपने बच्चे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, उनका इकोनॉमिक व्यवस्था मजबूत हो गया। तो इस तरह से उनको रोकने के लिए आज ठेका पे दे रहा है और ठेका के माध्यम के द्वारा ही, क्योंकि जब तक प्रतिनिधित्व, क्योंकि हमारा संविधान में लिखा हुआ है प्रतिनिधित्व, आरक्षण नहीं, हमारा अधिकार है प्रतिनिधित्व है। जब प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलेगा तो प्रतिनिधित्व को ही खत्म करने के लिए मनुवादियों ने ठेका लाया। तो ये बहुत सारे बात है, बहुत सारे वक्ता भी बोलने वाले हैं, सर का आदेश भी आ गया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सब ये तीनों विषय को महत्वपूर्ण रूप से सुने, जाने, समझे और जो मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब का जो बहुजन महापुरुषों के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, दुनिया में एकलौता व्यक्ति है जो अपने जिंदगी में 4 पीढ़ी में विचारधारा परिवर्तन कर दिए हैं, वह है मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब। आप सिर्फ वामन मेश्राम साहब के बातों को अपने समाज तक पहुंचा दीजिए तो व्यवस्था परिवर्तन करने से कोई ब्रह्मा क्या ब्राह्मण का बाप भी नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप ये विचारधारा को ही समाज में स्थापित करें। और मैं पुनः महापुरुषों के चरणों में अपना सुमन अर्पित करते हुए, आज APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी है और मिसाइल मैन के नाम से जाने भी जाते हैं, इसलिए मैं पुनः उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने बात पे विराम देता हूं। आप सबों ने हमारे बात ध्यानपूर्वक सुना। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।